हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, किसानों के साथ नहीं बनी मोदी सरकार की बात। किसान अपनी बात पर अड़े रहे, कहा जब तक तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कोई बात नहीं होगी। अगली बातचीत फिर से 9 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, फिर से किसानों को 9 दिसंबर की तारीख दे दी गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी का गढ़ यानी कि मोदी के गढ़ में हार होने पर बिलबिला उठी बीजेपी की सरकार। जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए तो बीजेपी के लोग बिलबिला उठे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, खुल गई मोदी की पोल। जी हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो मोदी सरकार की कई जगहों से हार हासिल हुई। जी हाँ, लोगों ने उठाया ईवीएम पर फिर से एक बार सवाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, निहंग सिख पहुंचे दिल्ली। जी हाँ, आप लोग बता दें, घोड़े हाथी के साथ मोदी सरकार को बड़ा झटका। 8 दिसंबर से ही पूरा भारत बंद का ऐलान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का भाजपा और एनडीए पर बड़ा हमला। कहा सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि युवा और बेरोजगारों के लिए भी करेंगे धरना प्रदर्शन। जी हाँ, वो भी जबरदस्त जोरों के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे किसानों के समर्थन में। जी हाँ, कर रहे किसानों का समर्थन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की करारी हार से लोगों ने उठाया बैलेट पेपर का मुद्दा। कहा बैलेट पेपर से जहां जहां चुनाव हुए बीजेपी की सरकार वहां वहां हार गई। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ईवीएम से अब की बार चुनाव नहीं हुआ, बैलेट पेपर से हुआ, तो बीजेपी को हर जगह झटका लगा। लेकिन ये गोदी मीडिया सिर्फ हैदराबाद को लेकर बैठ गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, धन्यपुर बाबरी मस्जिद में जो 5 एकड़ जमीन दी थी, अब मस्जिद का जो डिजाइन है वो तैयार हो चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, नागपुर में मोदी सरकार की, जहां पर आप लोग बता दें आरएसएस के कार्यालय है, वहां पर मोदी सरकार की करारी हार हुई है, जिसको लोगों ने जमकर ट्रोल भी किया है मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, 9 दिसंबर की बात पर भड़के किसान। कहा एक के बाद एक ये 7वीं मीटिंग है जो कि 9 दिसंबर के लिए कही गई है, और मोदी सरकार की तरफ से काफ़ी दलीलें दी गई कि हम किसानों के बारे में खूब सोचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने ठुकरा दिया ऑफर। कहा 3 काले कानून को तो वापस लेना ही होगा, उसके बाद ही कुछ बात होगी। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर जीत हासिल कर जो यहाँ पर लहराया अपना झंडा। जी हाँ, एक तरफ महाराष्ट्र में तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर में भी कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, हम चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसानों से बातचीत करना रहा विफल। जी हाँ, किसानों से नहीं बनी सरकार की कोई बात। आखिर क्यों बनेगी? सरकार लगातार जो यहाँ पर किसानों पर यह आरोप लगाती आ रही है कि ये खालिस्तानी है, ये तो जो यहाँ पर नागरिक ही नहीं है, ये जो किसान नहीं हो सकते, ये गुंडे, ये बीजेपी के लोगों की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। और हमारे किसान भाई जो कि वहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, उनसे जाकर पूछो कि इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी इस वक्त। वो अपने घर बार को छोड़कर आए, अपने बच्चों को छोड़कर आए, यहाँ तक कि अपना काम धंधा जो भी था वो पूरी तरीके चौपट करके आए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। या तो ये तीनों कानून रद्द होंगे या फिर किसान 1 इंच नहीं हटने वाला। जब हमने किसानों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम तो मरने और मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम सर पर जो यहाँ पर कफन बांध कर निकले और सोच कर आए कि भाई अब की बार तो आर पार की लड़ाई है। ये जो यहाँ पर तीनों काले कानून है, इसको जो यहाँ पर बिल्कुल हटाया जाएगा और इसको जल्द से जल्द जो यहाँ पर माफ़ कराया जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल रद्द कराया जाएगा। खैर, चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार पर उठे सवाल। कहा बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो कई जगह भाजपा की करारी हार। दोस्तों, आप लोग बता दें, जहां एक तरफ अगाड़ी को जो है यहाँ पर 4 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी को महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। जी हाँ, अब इनको शिवसेना के बाद इनकी औकात पता चल चुकी है। ये लोग शिवसेना के साथ बहुत ज़्यादा उचका करते थे, और अब जब अकेले आए तो आपको इनकी औकात पता चल गई होगी कि महाराष्ट्र में क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए
नागपुर की, तो नागपुर में भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा और वहाँ पर भी उनकी करारी हार हो गई। जी हाँ दोस्तों, दोनों जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, जगह जगह यानी कि बैलेट पेपर से ही हुआ हालांकि अब के, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब ईवीएम से होता है तो बीजेपी की सरकार हर जगह जीतती और अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो हर जगह जो है हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पर नागपुर है वो मोदी का गढ़ माना जाता है, यानी कि वहाँ पर आरएसएस के कार्यालय हैं और उसी के पास मोदी सरकार की 58 साल का किला ढह गया। आप खुद सोच सकते हैं 58 साल बाद जो है यहाँ पर मोदी सरकार का जो किला था वो ढह गया, नागपुर में वोट ही नहीं मिले। तो अब आप खुद सोच लीजिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली की तरफ कुंज कर गए निहंग सिंह। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएं निहंग सिंह अपना खुद का खाना बनाएंगे, सब किसानों का ध्यान रखने को हाथी घोड़े पर निकले। ऐसे में निहंग किस जो है यहाँ पर निहंग सिंह जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं और रक्षा करने वाले। ऐसे में निहंग सिंह भाइयों का ऐलान हो गया है कि अब मोदी सरकार से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। भले ही 9 दिसंबर का फिर से समय दे दिया गया हो, लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझ रही है कि आसमान के नीचे एक एक दिन बिताना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि किसान तो पैदा ही खुला आसमान में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। जब सीधा सीधा फैसला दे दिया गया है कि इन तीनों काले बिल को वापस लिया जाए। निहंग सिंह ने बताया कि सरकार जो है वो दलीलें दे रही है और लगातार वो ये बोल रही है कि ये किसान हम आपके लिए ही ये बिल लाए हैं और इन बिलों में जो यहाँ पर आपका ही फ़ायदा है। लेकिन सरकार ये बात नहीं जानती कि अगर इसमें फ़ायदा होता, एमएसपी सही लिखी होती तो कोई भी विरोध नहीं करता। लेकिन सरकार अपने जो काले कानून है वो लगातार किसानों के ऊपर थोपने की फिराक में। लेकिन किसान भाइयों ने बड़ा ऐलान कर दिया, उनको कहना चाहे कितनी बैठकें बुला ले, लेकिन हम अपनी बातों पर अड़े रहेंगे। हमें कल भी दलीलें दी गई, लेकिन हमने उन दलीलों को सिरे से नकार दिया। दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, आखिरी में इसका कुछ हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार काले कानून वापस लेने के मूड में नज़र नहीं आ रही। अगर लेना होता उसे तो वो अभी तक ले चुकी होती। ज़रूर मोदी सरकार जो है वो तिकड़म लगाने की कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ हो जाए, या तो एचसी से कुछ हो जाए, इन किसानों को किसी तरीके से हटा दिया जाए, उसके बाद इस मामले को शांत करने की फिराक में बीजेपी। ये बात आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि एनआरसी और सीएए के वक्त भी इसी तरीके की हरकत की गई थी, जो यहाँ पर जानबूझकर हटाया जा रहा था, किसानों को परेशान किया जा रहा था। एनआरसी और सीएए का जो विरोध कर रहे थे उन लोगों को जेल में डाला जा रहा था, बहुत सारे लोगों के ऊपर केस भी दर्ज किया गया था। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन हो चुकी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, गांधी मैदान के बाहर ही डट गए धरना देने। दरअसल दोस्तों प्रतेजस्वी यादव पहुंचे थे यहाँ पर किसान भाइयों के लिए, लेकिन उनको जो यहाँ पर बाहर ही रोक लिया गया। इसका असर ये हुआ कि तेजस्वी यादव ने गुस्से में बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया अपने गठबंधन की सरकार के साथ। जी हाँ, आप लोग बता दें कांग्रेस के लोग भी साथ में थे, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो नीतीश सरकार को इस युवाओं को जवाब देना होगा। हम किसानों के साथ ही नहीं बल्कि युवा और बेरोजगारों के साथ भी खड़े हुए हैं, और हमारा जो ये है वो चलता रहेगा। उन जिन 1 लाख मतदाता, 1 लाख से ज़्यादा मतदाता जिन्होंने हमें वोट दिया है, उन सब के साथ जो यहाँ पर हम नीतीश के अगेंस्ट मोर्चा खोलेंगे, और जितने भी युवा हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम पर भरोसा किया गया था। इस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला एनडीए और बीजेपी पर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों बता दें आप लोग गोदी मीडिया की एक बार फिर से खुल गई पोल। जी हाँ, 4 सीटों के बजाय 45 से 42 सीटें क्या ले आई भाजपा की सरकार के, बोला जा रहा है वाह वाह। लेकिन एक भी गोदी मीडिया ये नहीं बता रही है कि कई जगहों पर बीजेपी की करारी हार हो गई, जहां पर खुद का मोदी का गढ़ माना जाता था। असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ की तो ये खूब बात कर रहे हैं हैदराबाद की, जबकि असदुद्दीन ओवैसी के वोटों में काफ़ी इजाफा हुआ और अब की बार उनको बढ़त मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की सरकार भी बन गई, लेकिन जिसकी सरकार बनी है उसे छोड़कर जो है भाजपा की में लगे हुए हैं साफ करने में। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है
कि आप खुद जानते हैं कि महाराष्ट्र के बाद जो यहाँ पर नागपुर के बाद आप लोग बता दें यहाँ पर कई और जगह हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार बुरी तरीके से हार गई है। जी हाँ, यूपी में हार गई है। इस तरीके से कहीं का नहीं बताया जा रहा, बस हैदराबाद को पकड़ कर बैठ गई है। अगर गोदी मीडिया सच में पत्रकारिता करना जानती है तो इन 3 जगहों का एक भी बार जिक्र क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं बताया गया कि बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर इन जगहों पर हार गई है। लेकिन किसी ने ये आपको नहीं बताया होगा, ना ही गोदी मीडिया ये आपको बताने वाली है, क्योंकि दलाली की आदत इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अब ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा हमला मोदी सरकार पर, कहा किसानों की नहीं सुनी जा रही, अब हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे। 8 दिसंबर के दिन से आप लोग बता दें दोस्तों, संपूर्ण जो यहाँ पर पूरे दिल्ली को घेर लिया जाएगा। पूरे ट्रांसपोर्टर भाइयों का भी हमला मोदी सरकार पर, पूरी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। दिल्ली के आप लोग बता दें, किसानों ने बोला था कि 5 अहम पॉइंट जो है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, यानी कि ब्लॉक कर दिया जाएगा पूरा। और इसमें से किसान भाइयों ने चार सीमा जो हाईवे उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा, 4 पॉइंट को। अब एक ही पॉइंट बचा है, उसको भी कल किसान भाई मिलकर आज जो यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। इसका मतलब मोदी सरकार की चारों तरफ से फजीयत होती हुई नजर आ रही है, और इस फजीयत में बड़ी ही जो यहाँ पर उनको धक्का लगता हुआ भी नजर आया। एक तो नागपुर से 58 साल बाद किला ढह गया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में औकात पता चल गई एक वोट के साथ। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, जी न्यूज़ के पत्रकारों ने फिर से शुरू की दलाली। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सिंधु बॉर्डर पर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको खालिस्तानी बताना नहीं छोड़ रहा जी न्यूज़। जी हाँ, कहा एक ट्रैक्टर पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर हम खालिस्तानी जिंदाबाद, इस तरीके की बातें बोली गई जी न्यूज़ पर। जहाँ पर सुधीर चौधरी ने फिर से सारी हदें पार करते हुए लिखा कि जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर खालिस्तानियों से बच कर रहें, यानी कि खुद ही जो यहाँ पर कह रहा है किसान भाई खालिस्तानी से बच कर रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या तो उन्हें खालिस्तानी किया जा रहा है या बीजेपी के लोग गुंडा कह रहे हैं। और ऐसे में मोदी सरकार और बीजेपी की और यहाँ पर जो दलाल पत्रकार है उन सब की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ गई है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो मोदी सरकार का वो नारा कि एक मंडी एक देश, उस पर लोगों ने उठाया सवाल, कहा वो नारा कहाँ गया मोदी जी का कि एक देश एक मंडी, कहीं पर भी कोई जाकर अनाज बेच सकता है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने जो यहाँ पर बयान दिया था विवादित, कि अगर मेरे राज्य का हुआ तो मैं पूरा अनाज खरीद लूँगा, लेकिन अगर किसी और जगह का हुआ तो मैं उसकी ट्राली छीन कर उसको जेल में डाल दूंगा। इस विवादित बयान के बाद घेरे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और उनको चौतरफा घेर भी लिया गया। जी हाँ, उन्होंने कहा एक कोई कुछ और बोलता है इन्हीं के बीजेपी का सीएम, तो वहीं पर देश का पीएम कुछ और बोलता है, यानी कि भाजपा में खुद ही तालमेल नहीं है, कोई कुछ और बोल रहा है और उनकी पार्टी के ही लोग और कुछ बोलते हुए नजर आ रहा है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, धन्नीपुर में जो 5 एकड़ ज़मीन मिली थी, अब उसमें जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है। हालांकि आप लोग बता दें, इस मस्जिद के डिज़ाइन को जो यहाँ पर इस फिलहाल अभी के जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से तैयार किया गया है। पहले की जो बाबरी मस्जिद थी वो काफ़ी शाही अंदाज से बनाई गई थी, लेकिन अब जो यहाँ पर इसके डिज़ाइन को बदल दिया जाएगा और एक अलग लुक देकर जो यहाँ पर मस्जिद की तामील की जाएगी। ऐसे में आप लोगों को बता दें, यहाँ पर अब मस्जिद तो बनने जा ही रही है, लेकिन ऐसे में अंध भक्तों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जो लोग चाहते थे कि अब वहाँ पर मस्जिद बने ही ना अयोध्या में, जी हाँ, तो इन लोगों को बड़ा झटका भी लगने जा रहा है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव क्या हुआ, बीजेपी के बड़े से बड़ा किला भी ढह गया। लोगों ने उठाया सवाल, कहा पता चल गया बीजेपी की जीत का राज, आखिर ईवीएम में होते हैं घोटाले। दोस्तों आपको याद होगा ईवीएम में घोटाले की जो खबर है वो फिर से एक बार गर्मी पकड़ ली थी जब यहाँ पर बिहार के चुनाव आए थे, और तेजस्वी यादव के साथ जिस तरीके से उन्हें 10-10, 12-12 वोटों से हराया गया, उसको लेकर भी लोगों ने काफ़ी सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद ये पता साफ साफ चल गया। और जब मोदी सरकार जगह जगह से हार रही है तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर ये लोग, बीजेपी के जो लोग हैं, वो ईवीएम में घोटाले कर जीतते हैं। क्योंकि बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए
तो लगातार 3 जगह 4 जगहों से बीजेपी की सत्ता पूरी तरीके से हट गई। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि एक भी गोदी मीडिया इस पर बोल नहीं रही है, सिर्फ हैदराबाद को पकड़ के बैठे। मैंने आपसे कहा था कि ये लोग सिर्फ उन चीज़ों को उठाते हैं जिन पर इनको लगता है कि यहाँ पर उस चीज़ में फ़ायदा है, या फिर वो चीज़ जो यहाँ पर बीजेपी के फ़ायदे के लिए, बस उन चीज़ों को जो यहाँ पर दोहराया जाता है और बार बार इन चीज़ों का जो जिक्र है वो किया जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार जो है वो लगातार लोगों को टारगेट करने में लगी और ईवीएम में घोटाले करने में भी लगी। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके देखिए, अपने आप भाजपा की सरकार की औकात पता चल जाएगी, कितने वोट मिलते हैं और कहां कहां से हारती है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।